देखिए दोस्तों, आज हम जीएसटी की 100 डेज की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक टू एडवांस में जीएसटी के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएसटी आखिर होता क्या है। देखिए, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसे गुड्स में अपना मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, ये सारी चीजें गुड्स में आती हैं। और सर्विसेज में अगर कोई सीए की सर्विस लेता है या डॉक्टर साहब से कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, ऑनलाइन कोई सर्विस है, ये सब अपनी सर्विसेज में आती हैं। अच्छा, अब जीएसटी का क्या मतलब हुआ? अगर आप व्यापार के दौरान कोई गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको जीएसटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक मोबाइल खरीदा, आप मार्केट में गए और आपने मोबाइल परचेज किया, कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। और दुकानदार ने आपसे टैक्स लगाया, कितना? 18%, यानी कि 1800 रुपए। तो जो ये 1800 रुपए है, इसको हम बोलेंगे जीएसटी। कहने का मतलब हुआ, जो सेल पर कोई टैक्स जो लगाया जाता है आज के सिस्टम में, उसको हम जीएसटी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जीएसटी आखिर लगाया क्यों जाता है। देखो, जीएसटी आने से पहले जीएसटी लागू कब हुआ? जीएसटी लागू हुआ था अपना 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 से पहले भारत में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। कौन कौन से लगते थे? फॉर एग्जाम्पल, वैट लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था जी, आपका एंट्री टैक्स लगता था, और एक लग्जरी टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था। ऐसे ही और भी कुछ टैक्स लगते थे, जैसे एक एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगता था, एंटरटेनमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सभी टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बनाया और जिसका नाम दिया जीएसटी। तो इसको बोलते हैं हम जीएसटी। ये लागू कब हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो इस सब के बेसिस पर अगर हम जीएसटी की परिभाषा निकालें तो क्या हुई? तो जीएसटी की परिभाषा यहां पर हुई, जब कोई व्यापारी व्यापार के दौरान गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको जीएसटी कहते हैं। तो इसके बाद में आता है, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यही सेम एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए एक शॉपकीपर है, उसने 10,000 रुपए का मोबाइल सेल किया, उस पर जीएसटी लगाया 18%। तो वो किस तरीके से बिल बनाएगा? ऐसे बिल बना कर देगा। जीएसटी की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखिए, जीएसटी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हम इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे वन नेशन वन टैक्स। अगर मैं यहां पर लिखूं वन नेशन वन टैक्स, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप गाड़ी यूपी में खरीदें या उसको जाकर के किसी दूसरे शहर दिल्ली में खरीदे, तो जो उस पर जीएसटी चार्ज होगा वो सेम रेट से चार्ज होगा। ये नहीं है कि जीएसटी का चार्ज कम ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे भारत में आप गुड्स या सर्विसेज कहीं पर भी लेते हैं तो उस पर जीएसटी सेम रेट से लगेगा। इसका दूसरा बेनिफिट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जीएसटी उसी राज्य को मिलता है जहां पर गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है,
जो गुजरात में बनता है, बनता सबसे ज्यादा गुजरात में, लेकिन उसकी जो खपत है, कंजम्पशन है, वो यूपी में होती है। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टैक्स होगा वो यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा। इसके बाद में वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स का क्या मतलब होता है, आप प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू ऐड करेंगे केवल उसी पार्ट पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके बाद में फोर्थ विशेषता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीधा सीधा मतलब है जो जीएसटी आपने परचेज करते समय सप्लायर को पे किया था, उस जीएसटी को आप सेल करते समय सेल वाले जीएसटी में से लेस करके जो बैलेंस बचेगा उसको गवर्नमेंट को पे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना यही वाला एग्जांपल है, हमने मोबाइल सेल किया था और जिस पर जीएसटी कलेक्ट किया था 1800 रुपए। अच्छा, अगर इससे पहले जब हमने ये मोबाइल सेल किया है तो इसको हम परचेज भी करके लाए होंगे। हमने इसको परचेज किया था 5000 रुपए में, हम परचेज करके लाए थे कितने में, 5000 रुपए में। जब हमने 5000 रुपए में परचेज किया था तो उस समय हमने टैक्स पे कितना किया था, 900 रुपए। हमने 5900 रुपए सप्लायर को दिए थे और इस मोबाइल को हमने 11800 रुपए में सेल कर दिया। यहां पर हमने जीएसटी पे किया कितना, 900 रुपए, और सेल कितने, यहां जब हमने इसको सेल किया तो कलेक्ट किया 1800 रुपए। अब हमको गवर्नमेंट को कितना पे करना है, देखिए 1800 जो हमने कस्टमर से चार्ज किया माइनस जो जीएसटी हम पहले ही देकर आ चुके हैं 900 रुपए, मतलब हमको गवर्नमेंट को 900 रुपए देना है। तो मेरा कहने का मतलब है जो ये 900 रुपए हमने डिडक्ट किए हैं इसी को हम आईटीसी बोलेंगे, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए जीएसटी के कुछ प्रकार हो सकते हैं। जीएसटी कितने प्रकार का होता है, तो जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए सीजीएसटी कौन चार्ज करता है, सेंटर, और एसजीएसटी स्टेट, और आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। अगर आप यूपी टू यूपी सेल करते हैं तब आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, आधा स्टेट को और आधा सेंटर को। तो आप क्या करेंगे, अगर आप यूपी टू यूपी सेल करते हैं तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। अगर हम सेल करते हैं यूपी टू यूपी तो यहां पर हम जो पे करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लेते हैं कि टैक्स का रेट है 18%, तो 9% सीजीएसटी और 9% आईजीएसटी। अब एक दूसरा केस लेते हैं कि हम यूपी से दिल्ली में सेल करते हैं, यूपी टू दिल्ली। अब क्या करेंगे, तो यहां पर हम आईजीएसटी चार्ज करेंगे, 18% है तो ये 18% ही चार्ज हो जाएगा। अब इसका बंटवारा कैसे होगा, उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये आपस में कर लेंगे। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप अपने सेम स्टेट में सेल करते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंट्रा स्टेट करते हैं, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है अपने स्टेट में ही, तो सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर आप इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में तो आईजीएसटी आपको चार्ज करना पड़ेगा। अब जीएसटी किन पर लगता है, देखिए नॉर्मली जीएसटी गुड्स और सर्विसेज पर लगता है, रेंट पर लगेगा, कंसल्टेंसी पर लगेगा, प्रोफेशनल सर्विसेज पर लगेगा और आपका ऑनलाइन सर्विसेज पर लगेगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है
और भी बहुत सारी सर्विस हो सकती हैं या गुड्स हो सकते हैं जिन पर जीएसटी लगता है। अच्छा, ये तो है लगने वाली चीजें। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता? तो देखिए भाई साहब, पेट्रो प्रोडक्ट, इन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है, और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये दो चीज हो गई। पेट्रो प्रोडक्ट जैसे डीजल है, पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, एटीएफ है, नेचुरल गैस है आज की भाषा में, इन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। और लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि जो दारू पीने वाली होती है उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। अच्छा, यहां पर एक चीज आई सप्लाई। तो ये सप्लाई क्या होती है आखिर? सप्लाई का अगर हम नॉर्मल मीनिंग लेते हैं तो सप्लाई का मीनिंग होता है, आप सेल करते हैं तो सप्लाई माना जाएगा, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, या आप लीज, रेंट, या आप कुछ डिस्पोज ऑफ करते हैं, ये सब सप्लाई में आता है। अब देखिए, यदि ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको बिजनेस के दौरान और कंसीडरेशन के बदले में, तो इसको हम लिख लेते हैं कि मैंने अभी क्या क्या बोला। सप्लाई का मीनिंग हम यहां पर लिखते हैं। नॉर्मली सप्लाई का मीनिंग क्या होता है? सप्लाई का मीनिंग हो सकता है आपका, अगर आप सेल करें या ट्रांसफर करें, सेल ट्रांसफर, या आप एक्सचेंज करते हैं, या आप बार्टर करते हैं, या आप रेंटल, लीज, या आप कुछ डिस्पोज ऑफ करते हैं, डिस्पोजल। कि सेल का मतलब आप सीधा जानते हैं, सेल करना। ट्रांसफर अगर ओनरशिप ट्रांसफर होती है। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीनिंग होता है, आपने देखा होगा गाड़ी का जो शोरूम होता है बोलता है एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, मतलब अपनी पुरानी गाड़ी दे जाइए, नई गाड़ी ले जाइए। तो ऐसा तो होता नहीं है कि आपने पुरानी गाड़ी दे दी और आपको कुछ भी ना देना पड़े और नई गाड़ी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपना कोई पुराना सामान, ओल्ड गुड्स कंपनी को दे देते हैं और प्लस कुछ मनी देते हैं, यानी कि कैश, चेक, जो भी, उसके बदले में आपको नया सामान मिल जाता, तो ये एक्सचेंज होता। बार्टर, एक सामान के बदले में दूसरा सामान मिल जाना, या गुड्स के बदले में सर्विस। रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मतलब अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या ऑफिस है, उसमें से कोई सामान आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। अब देखिए, यदि ये सारी जो चीजें हैं बिजनेस के दौरान और कंसीडरेशन के बदले में किए जाते हैं, तो जनरली इन पर जीएसटी लागू हो जाता है। तो इन पर जनरली जीएसटी लागू हो जाएगा। तो जितना मैंने आज बताया, अगर इसमें या इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है या कमेंट है तो आप कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हैं। हमने 100 डेज की सीरीज बनाई है, इसको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा हम 100 डेज तक अपलोड करेंगे।